नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् रघुवन् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धि मतावरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मेव रामचन्द्रो दयालु नानन्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर नानिधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निधि मलमति पावो महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी कहे दंडवत प्रभु से तुम ही कहा कर जोरी बार बार रघुनायक कही
सुरति करायहु मोरी, सुरति करायहु मोरी। अब का चुनात न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सबेहि दास में तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। अनंत बलवंत, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, परस्पर ब्रह्म भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार एवं विदेजा जनक जा, चनकातिराज तनया, माँ पति भास्वती पराम्बा, माँ जानकी, इन दोनों युगल सरकार के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। अनंत भूत भवन भगवान भगवान महादेव एवं माता जगदम्बा भवानी, माँ पार्वती एवं अनंत बलवंत एवं गुणवंत हनुमत लाल जी की चरण में साष्टांग दंडवत। चारों भैया एवं तीनों मैया को मेरा साष्टांग दंडवत एवं कली पावना अवतार, प्रातः स्मरणीय कली पावना अवतार भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को मेरा सादर वंदन। एवं यहाँ पर समुपस्थित सभी श्रोतागण, परम पूज्य गुरुदेव एवं आप सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को मेरा बारंबार वंदन। बंधुओं, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परम पावन श्री राम कथा का श्रवण एवं वाचन करने हेतु। और हमारे अनेक जन्मों के अनंत जब पुण्य उदय हुए हैं ना, तब हमको ये राम कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई है। और जैसा कि विगत अध्याय में हमने श्रवण किया था, श्री माता जगदम्बा भवानी एवं भगवान शिव के परम पावन विवाह का प्रसंग हमने श्रवण किया था। उसके बाद हमने ये भी श्रवण किया था कि वे दोनों जाकर काफी समय तक वहां पर अ, निवास करते हैं कैलाश पर। वहां एक दिव्य पर्वत का जो शिखर है, उस पर एक वट वृक्ष है जो हर काल में नित्य नवीन बना रहता है, और उसकी सुंदरता में किसी भी काल में कोई कमी नहीं आती है। और उसको देख कर एक बार जब भगवान उसके नीचे गए, तो भगवान को उसको देखकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, परम सुख प्राप्त हुआ। और भगवान उसके नीचे अपने हाथों से अपना बागंबर बिठाकर ध्यान में बैठ गए। बाबा को इस तरह से बैठा देखकर माँ पार्वती दौड़कर उनके पास आई। और भगवान ने उनको इस बार, जैसा कि हमने कल श्रवण किया था कि माता सती को भगवान ने अपने सन्मुख आसन दिया था, लेकिन माता पार्वती को फिर से भगवान ने अपने बामंग में आसन प्रदान किया। और ये देखकर माँ खुशी से गदगद हो गई। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानि प्रिया आदरु अति दीना, बाम भाग आसनु हर दीना। अब प्रभु ने माता को अति प्रिया जानकर अपने वामांग में आसन दिया है। और आसन प्राप्त करते ही माँ गदगद हो गई। माँ ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ मेरे संशय है वह उसका निवारण मैं आपसे चाहती हूँ। और पिछले जन्म में मैंने आपसे बहुत विवाद किया था, इस जन्म में आपकी पार्वती आपसे विवाद नहीं, संवाद करेगी। और प्रभु कहते हैं कि हाँ देवी, जो आपके मन में है आप पूछ सकती हैं। माँ कहती है कि प्रभु बताइए कि कल्प वृक्ष का क्या लक्षण होता है। यही ना कि उसके नीचे आकर कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं रहता, उसके मन में जो भी इच्छा होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो फिर मैं, आप साक्षात कल्प वृक्ष है और मैं आपकी छाया में भी आकर निर्धन क्यों हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि आपके मन में जो भी संशय है देवी, आप पूछ सकती हैं।
और माता कहती है निवेदन करते हुए कि मुझे संपूर्ण श्री राम की कथा श्रवण कराइए प्रभु। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो समस्त लोक के लिए हितकर हो प्रभु, मुझे वो कथा श्रवण कराइए। और माँ ने प्रश्न किया, पूछ पूछे मैया, पूछे भैया शैल कुमारी। कथा कही बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कही बोले भंडारी जी। प्रथम सकारन काहू विचारी, प्रथम सकारन काहू विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने, ब्रह्म बने अवध बिहारी। कथा कही बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। कहे कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए माल चरित उतार की। कैसे ब्याहे, कैसे ब्याहे जनक दुलारी। कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी राम चरित उतार की। कैसे दिए, कैसे दिए रावण को मारी। कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। माँ पार्वती ने प्रारंभ से अंत तक प्रश्न किया, निर्गुण भगवान सगुण कैसे हुए? जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए प्रभु, विवाह विवाह का प्रसंग सुनाइए। किस दोष के कारण राम जी वन में गए वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए। राजा बन के राम जी ने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइए। और प्रजा के साथ अपने धाम को कैसे गए प्रभु वो भी सुनाइए। इतना कहने के बाद पार्वती मैया शंकर जी से बोली, प्रभु पूछने में छूट गया दासी से जो भी। पूछने में छूट गया दासी से जो भी। रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी। रखिए ना गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में, शरण में आपके शिकारी। कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। और इस तरह से माँ पार्वती ने प्रारंभ से लेके अंत तक क्रमबद्ध प्रश्न किया भगवान शंकर से। माता पूछती जा रही है और बाबा के हृदय में रामचरित अवतरित हो गया। बाबा परम आनंद में चले गए और भगवान धीरे धीरे समाधि में प्रवेश कर गए। सज्जनों, ये समाधि जो शब्द है ना, वैसे तो योग मार्ग का शब्द है और अंतिम पायदान पर समाधि शब्द आता है जो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर समाधि आता है। लेकिन यहाँ जो समाधि भगवान शंकर को लगी वह भक्ति मार्ग की समाधि है। और भगवान पूरी तरीके से उनके हृदय में रामचरित अवतरित हो गया और प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनका रोम रोम पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए।
श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और राम जी का चरित्र हृदय में अवतरित होते ही प्रभु परमानंद में उनको प्राप्ति हो गई। और बाबा 2 घड़ी के लिए अर्थात 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। अब ध्यान कीजिए बंधुओं, पिछली बार जब ध्यान में बाबा गए थे तब कितना समय लगा था। बीते संबत सहस सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी। अच्छा, माँ की भी भक्ति देखिए, निष्ठा देखिए माँ की। माँ पार्वती उनके सम्मुख ही बैठी, तो वामांग में बैठी हुई है आराम से की। और बाबा की पिछली बार समाधि लगी थी 87,000 वर्षों की, लेकिन इस बार बाबा सिर्फ 2 दंड में वापस आ गए। क्योंकि राम जी का चरित्र जो हृदय में अवतरित हुआ, उससे भगवान को अपार प्रसन्नता हुई। पर भगवान ने सोचा कि ये सब मैं अकेले, मुझे प्राप्त हो रहा है, ये जो सुख मैं अकेले नहीं भोगना चाहता। ये मैं कथा सुनाऊंगा पार्वती को तो उनको सुख प्राप्त होगा, और उनके माध्यम से ये कथा संपूर्ण जगत में जाएगी तो संपूर्ण जगत का हित होगा। संपूर्ण जगत को ये राम कथा रूपी गंगा संपूर्ण जगत में प्रवाहित होगी और सबको परम सुख परम आनंद प्राप्त होगा। तो बाबा 2 घड़ी के बाद वापस आ गए, और 2 जुग के बाद वापस आ गए अर्थात 48 मिनट के बाद। और सबसे पहले बाबा ने क्या किया, मंगलाचरण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदउ बाल रूप सोई रामू, बंदउ बाल रूप सोई रामू। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामु, करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी। बाबा ने भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, बाल रूप को बाबा ने प्रणाम किया। और जिन भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और सर्वत्र मंगल ही मंगल हो जाता है, उन भगवान श्री राम को मैं वंदन करती हूँ। और फिर बाबा प्रश्नकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं कि देवी आपने इतना सुंदर प्रश्न किया, और आपके माध्यम से संपूर्ण जगत में ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित होगी और संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। उसके बाद बाबा मैया से बोले कि हे देवी, ये वही राम है जो सबके ध्यान में है, दशरथ नंदन है ये, और संपूर्ण जगत का हित करने वाले हैं। फिर 5 मुखों से प्रभु ने 5 बार कहा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन जो होई। कि हे देवी, ये जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण है, इनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। अब इसको ना एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जैसे जो पानी है वही बर्फ है, और जो बर्फ है वही पानी है। यदि हम थोड़े से पानी को लेकर किसी बर्तन में फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में, तो वो कुछ समय बाद बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु दोनों का मूल तत्व तो एक ही है ना। ऐसे ही ब्रह्म है, निर्गुण और सगुण दोनों एक है। मूल तत्व ब्रह्म जो है वो भक्त भक्त जो होते हैं उनके आनंद के लिए, उनकी भक्ति, उनके प्रेम बस प्रभु जो है वो निर्गुण प्रभु सगुण रूप धारण करते हैं। जैसा कि भक्त अपने मन में सोच लेता है भगवान की मूर्ति, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। वैसे तो भगवान जो है वो परम स्वतंत्र है, परंतु वे परतंत्र हो जाते हैं, भक्त के वश में आ जाते हैं। जब भक्त सब कुछ अपने पुत्र पुत्री पत्नी धन धान्य आदि सबको छोड़ के बस भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, हमेशा भगवान के ही ध्यान में रहता है, तो भगवान उसके लिए सगुण हो जाते हैं। और उन्हीं भक्तों के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बिना भक्त ये कुछ भी नहीं है, बिना भक्त ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि देवी, ये जो राम है दशरथ नंदन, यही ब्रह्म है, और यही सगुण रूप में आकर अपने भक्तों के लिए भगवान अवतरित हुए पृथ्वी पे, भक्तों का भार हरण करने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया।
और भगवान के विषय परमात्मा के विषय में हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, रही खान बिनु बास असेसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। प्रभु ने कहा कि ये देवी, ये वही ब्रह्म है जो बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के भांति भांति के कर्म करते हैं, और बिना मुंह के रसों का आस्वादन करते हैं, और वे बिना वाणी के अखंड नाम का वक्ता है ब्रह्म। बिना स्पर्श के ही स्पर्श करते हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, बिना नार की सुगंधी को भी सूंघता है ये ब्रह्म। इसकी जिसकी इस प्रकार की अलौकिक करनी है, उसकी महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते। और जिस नाम के बल से मैं काशी में जो जीव जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनको मैं शोक रहित कर देता हूँ ना, ये सब हम जो संपूर्ण विश्व के स्वामी है श्री राम, उनके प्रताप से ही ऐसा करता हूँ देवी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विसो की। भगवान शंकर कहते हैं कि वही प्रभु श्री राम पृथ्वी पर कब अवतरित होते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं मरनी, सीदहि वे प्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस जब बढ़ जाते हैं, अपने अत्याचार से वे सभी को दुखी करने लगते हैं, आतंकित कर देते हैं, तब ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी पर कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तब उनके कष्ट के निवारण हेतु, उनकी अ, शांति के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। और देवी, अब मैं आपको राम जन्म के, वैसे तो हरि अनंत जो प्रभु श्री राम है उनके जन्म के अनेकों अनेक कारण है, परंतु उसमें से मैं कुछ एक दो कारण आज आपको बतलाता हूँ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। बस मैं आपको पांच कारण आज बताता हूँ प्रभु के जन्म के, और अन्यथा तो उनके जन्म के अनेकों अनेक कारण है। भगवान शंकर ने कहा कि एक कारण तो ये है कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल है। ये भगवान के परम भक्त थे, इन्होंने बहुत भगवान की तपस्या की, और फिर प्रभु ने जब इनको दर्शन दिए तो इन्होंने ये आशीर्वाद मांगा कि हमको आपका सानिध्य प्राप्त हो, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने इन दोनों को अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। ये जो है वो श्रीधर ब्राह्मण के पुत्र थे। भगवान ने इनको अपना जब द्वारपाल नियुक्त किया, ये द्वारपाल पे तैनात थे, उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनातन, सनकादिक और सनंदन, ये चारों आए, परंतु वो जय और विजय ने इनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया। क्योंकि ये जो चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ये अवस्था में एक बालक की तरह प्रतीत होते थे, क्योंकि कठिन तप इन्होंने किया था। परंतु इनकी अवस्था बस बालक जैसी लगती थी, अन्यथा ये बालक नहीं थे। इनको ये वर प्राप्त था कि ये किसी के भी पास कभी भी जा सकते हैं, किसी भी भगवान से मिलने। तो ये जब विष्णु भगवान के लोक पहुंचे, जय और विजय ने इनको अंदर नहीं जाने दिया। काफी देर बात करने, तीन बार इन्होंने संकादिक मुनियों को नहीं जाने दिया। तो उन्होंने तीन श्राप इनको दिए कि जाओ, तीन जन्म के लिए असुर हो जाओ। और भगवान बाहर आकर ये सुनकर, तो उन्होंने भगवान से भी कहा कि प्रभु, ये तीन जन्म तक असुर बनेंगे, और इनको तारने के लिए हर जन्म में आपको जाना पड़ेगा। प्रथम जन्म में जो था वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष का को मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान बराह अवतार में आए, और हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह अवतार में आए। फिर द्वितीय जन्म में ये रावण कुंभकर्ण बने, जिसका उद्धार करने के लिए प्रभु ने श्री राम अवतार लिया। और तृतीय जन्म में दंत वक्र और उसको भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, दोनों को मुक्त करने के लिए। उस
दूसरा कारण है कि तुलसी मैया पूर्व जन्म में इनका नाम वृंदा था, और ये राक्षस राज असुर जलंधर की पत्नी थी। अपितु ये असुर वंश में इनका जन्म हुआ था, परंतु ये परम सती थी और भगवान श्री हरि की परम भक्ता थी। परम सती असुराधिप नारी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी, और इनके सतीत्व के तेज के कारण असुर को कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाता था। जब भी असुरराज जलंधर युद्ध के लिए जाता, वृंदा उसके लिए यज्ञ करती, और वो पराजित नहीं होता था। यहाँ तक कि तारकासुर को मारने वाले प्रभु शिव जी भी उसका वध नहीं कर पाए। उसके सतीत्व के प्रभाव से ये सब होता था। तो सारे देवता जो है वो व्याकुल होकर भगवान श्री हरि के पास गए। तब भगवान श्री हरि ने छल करके जलंधर का रूप धारण किया। वो जब भगवान शंकर ने प्रभु से जब मदद मांगी, तो प्रभु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखते ही यज्ञ से वो उठ गई, और उसी समय भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। छल करि टार्यो तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीना। प्रभु ने देवताओं का कार्य तो कर दिया, परंतु वृंदा जो है बहुत ही कुपित हो गए, और उन्होंने जब प्रभु को असली रूप में आने के लिए कहा, और प्रभु आए, और तब माता वृंदा ने कहा कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं आपको श्राप देती हूँ। फिर भगवान को उन्होंने पत्थर का बना दिया। वहीं से भगवान शालिग्राम बने, और फिर सारे माता लक्ष्मी और सारे देवताओं के बहुत अनुनय विनय करने के बाद माता वृंदा ने वापस से प्रभु को उनका असली स्वरूप प्रदान किया, और खुद को योगाग्नि के माध्यम से अपना शरीर भस्म कर लिया। और उनका भस्म होने के बाद जो राख थी, उससे ही तुलसी का विरवा प्रथम बार उत्पन्न हुआ है। ये है श्री राम जी के जन्म का दूसरा कारण। माता वृंदा ने ये श्राप दिया था प्रभु की कि अगले जन्म में आपकी पत्नी, मेरा जो पति है, वह आपकी पत्नी का हरण करके ले जाएगा, और आप भी, जैसे मैं अपने पति के वियोग में परेशान हूँ और इतना रुदन कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तीसरा कारण होता है, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, एक जन्म में तुम्हारे गुरु श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, और इसी से तो भगवान कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। माँ ने कहा कि हे प्रभु, आप जरूर भगवान का पक्ष ले रहे हैं। मेरे जो गुरु है नारद जी, वे तो परम ज्ञानी है और इतने शांत स्वभाव के हैं। वे श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त है, वो इनको श्राप कैसे दे सकते हैं? ये गुरुदेव ये भूल तो नहीं कर सकते, वे तो हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं। सबका कल्याण करने वाले गुरुदेव ऐसा क्रोध तो कर ही नहीं सकते। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। गुरु परम सत्ता है। इसीलिए माता ने कहा कि गुरु से अपराध नहीं हो सकता प्रभु, और गुरु चाहे वो तो काल से भी लड़ सकता है। तो पार्वती माता के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी को खूब हंसी आई, और बाबा कहते हैं, बोल भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करहि, सो तस तेहि जन होय। बाबा बोले कि हे देवी, नारद जी मूर्ख नहीं है, परंतु ऐसा सब कराने वाले श्री नारायण है। वे जैसा चाहे वैसा, उनकी माया जो चाहे वो करा सकती है। तो इस माध्यम से प्रभु जो है वो समाज में कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। फिर पार्वती माता ने कहा कि प्रभु, ये सब मुझे विस्तार से समझाइए। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मुई कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तब माता ने कहा कि प्रभु, आप सब कुछ मुझे विस्तार से समझाइए। और इसके आगे की कथा बंधुआ हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे कि किस तरह से नाम प्रभु की माया नारद के ऊपर आ गई, और उन्होंने किस प्रकार तपस्या की, और आगे का सारा प्रसंग हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाणौ महासा
यक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय श्री सीताराम गुरु जी। हाँ, राधे राधे कनक जी। आवाज पहुंच रही है अब? जी गुरु जी जी, गुरु जी यार। आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तैयारी आपकी अच्छी है। और लिस्ट बनाए हैं तो आज नंबर किनका था? गुरु जी तृष्णा जी का था, उन्होंने कहा कि वो दे नहीं पाएंगी आज। हमारा ना ठीक है ना? नहीं, नहीं, तृष्णा देखिए, तृष्णा जी तो मुझे देखिए ऐसा ध्यान है कि नहीं। जी गुरु जी। जैसे लिस्ट में जो कोई नहीं है तो वो जो उपस्थित है उनका नाम चलाया करें, है ना? जो लोग उपस्थित नहीं है कक्षा में तो उसके बाद जो उपस्थित हैं उनका नंबर रहना चाहिए, उस तरह में राधे राधे पालन हो पाएगा, गुरुजी। ठीक है? गुरुजी उन्नति जी आज थी नहीं, हाँ मतलब हर्षिता वो बोलिए। कहीं यात्रा में है। कहीं यात्रा में थी उन्नति जी, जी गुरु इसलिए जी, आज वो बाहर उनका गए नहीं हो हैं पाया। कहीं, इसीलिए किया हमने। वो बात ठीक है, लेकिन जो उपस्थित उनके बाद होगा उनका नंबर होगा, उनके बाद कौन है? जी जी गुरु जी, क्षमा चाहते हैं गुरु जी, आगे से नहीं होगा। है ना? कोई ऐसा ना हो कि मतलब सबको लगे कि नहीं लिस्ट के अनुसार से नहीं चल रहा है। हमको तो यही पता है कि वो लिस्ट आप भेज दिए हैं, अब आप लोग लिस्ट से चलिए। हम ध्यान नहीं रखेंगे, आपको ध्यान रखना है सब लोगों को, ठीक है ना? गुरुजी कल कनक उनका है, उन्नति जी का। किसका है कल तीसरे नंबर पे? देख लीजिएगा कल जिसका है, अगर उपस्थित नहीं होंगे तो उनके आगे जो उपस्थित होंगे, ये नियम है, ठीक है ना? उनके बाद वो कर मेरा दो। है गुरुजी, वो नहीं करेंगे तो फिर मैं कर दूंगी कल। हाँ फोर्थ चलिए नंबर ठीक पे मेरा है। कल उन्नति जी का है। है। हाँ, उनके बाद मेरा है फोर्थ नंबर पे। जी आपका जी फिफ्थ जी। था आज। हाँ हाँ। पांचवें नंबर पे था नहीं, वो आपका। आ नहीं रही थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखिएगा। क्षमा चाहते हैं गुरु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली बार से ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं। व्यवस्था बना करके आप लोगों को ही रखना है। कृष्णाय जी गुरु वासुदेवाय जी। हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, आनंद से रहिए, अध्ययन करते।